ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड 18वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे जलंधर के आधिपत्य में रहने वाले दुखी देवताओं द्वारा शंकर की स्तुति। शंकर जी का देवर्षि नारद को जलंधर के पास भेजना। वहाँ देवों को आश्वस्त करके नारद जी का जलंधर की सभा में जाना, उसके ऐश्वर्य को देखना तथा पार्वती के सौंदर्य का वर्णन कर उसे प्राप्त करने के लिए जलंधर को परामर्श देना। सनत कुमार बोले, हे मुनीश्वर, इस प्रकार उस महान असुर के धर्म पूर्वक पृथ्वी का शासन करते रहने पर उसके स्वामित्व में रहने के कारण देवता दुखी हुए। वे सभी दुखित देवता मन ही मन देवादिदेव सर्व प्रभु भगवान सदाशिव की शरण में आए और अपने दुख को दूर करने के लिए सब कुछ देने वाले भक्त वत्सल भगवान महेश्वर की मनोहर वाणी से स्तुति करने लगे। तब भक्त जनों के सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले महादेव ने देव कार्य करने की इच्छा से नारद को बुलाकर वहां जाने हेतु प्रेरित किया। इसके बाद ज्ञानी शिव जी के भक्त तथा सज्जनों का उद्धार करने वाले देवर्षि नारद शिव जी की आज्ञा से देवताओं के पास दैत्यपुरी में गए। उस समय व्याकुल इंद्र आदि सभी देवता मुनि नारद को आते देखकर शीघ्रता से उठ गए। उत्कंठापूर्ण मुख वाले इंद्र आदि देवताओं ने नारद मुनि को नमस्कार करके प्रीतिपूर्वक उन्हें आसन प्रदान किया। तदंतर सुखपूर्वक आसन पर बैठे हुए उन मुनि को पुनः प्रणाम करके इंद्र आदि दुखित देवताओं ने मुनीश्वर से कहा। देवता बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, हे कृपा कर हम लोगों के दुख को सुनिए और सुनकर उसे शीघ्र दूर कीजिए। आप प्रभु हैं तथा शंकर प्रिय हैं। दैत्य जलंधर ने देवताओं को पराजित कर उन्हें अपने स्थान से हटा दिया है। इस समय उसके स्वामित्व में रहने के कारण हम लोग दुखी तथा व्याकुल हैं। उसके द्वारा सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, धर्मराज, लोकपाल तथा अन्य देवता भी अपने स्थानों से हटा दिए गए हैं। उस महाबलवान दैत्य ने हम सभी देवताओं को बहुत पीड़ित किया है। अतः हम सभी अत्यंत दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। सभी देवताओं का मर्दन करने वाले उस बलवान महादैत्य जलंधर ने संग्राम में विष्णु को भी अपने वश में कर लिया है। हम लोगों के समस्त कार्य को सिद्ध करने वाले विष्णु वर देने के कारण उसके वश में होकर लक्ष्मी सहित उसके घर में निवास कर रहे हैं। हे महामते, आप सदा सर्वार्थ साधक हैं। हम लोगों के भाग्य से ही आप यहाँ आए हैं। अतः जलंधर के विनाश के लिए कोई उपाय कीजिए। सनत कुमार बोले, उन देवताओं की यह बात सुनकर कृपा करने वाले वे मुनि श्रेष्ठ नारद जी उन्हें आश्वस्त करके कहने लगे। नारद जी बोले, हे देवताओं, मैं जानता हूँ कि आप लोग दैत्यराज जलंधर से पराजित हो गए हैं और अपने अपने स्थानों से हटा दिए गए हैं। अतः आप लोग दुखित तथा पीड़ित हैं। मैं अपनी शक्ति के अनुसार आप लोगों का कार्य सिद्ध करूँगा। इसमें
कोई संशय नहीं है। आप लोगों ने बड़ा दुख उठाया है, मैं आप लोगों के अनुकूल हूँ। सनत कुमार बोले, ऐसा कहकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी सभी देवताओं को आश्वस्त करके उस दानव प्रिय जलंधर को देखने के लिए उसकी सभा में गए। तदंतर दैत्य जलंधर ने मुनि श्रेष्ठ नारद को आया हुआ देखकर बड़ी भक्ति के साथ उठकर उन्हें श्रेष्ठ तथा उत्तम आसन प्रदान किया। तत्पश्चात विधि पूर्वक उनकी पूजा कर वह दानवेंद्र बहुत आश्चर्य में पड़ गया और हंस कर के मुनिवर से यह वचन कहने लगा। जलंधर बोला, हे ब्राह्मण, आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? आपने कहीं पर कुछ देखा है क्या? हे मुने, आप यहाँ जिस लिए आए हैं उसे मुझको बताइए। सनत कुमार बोले, उस दैत्येंद्र का यह वचन सुनकर महामुनि नारद जी प्रसन्न चित्त होकर जलंधर से कहने लगे। नारद जी बोले, संपूर्ण दैत्यों तथा दानवों के अधिपति हे जलंधर, तुम धन्य हो। हे सर्वलोकेश, तुम ही सारे रत्नों का उपभोग करने योग्य हो। हे दैत्येंद्र सत्तम, मेरे आने का कारण सुनो। मैं जिस निमित्त से यहाँ आया हूँ मैं वह सब कह रहा हूँ। हे दैत्येंद्र, मैं अपनी इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जो 10,000 योजन विस्तार वाला कल्प वृक्ष के महान वन से युक्त, सैकड़ों कामधेनुओं से समन्वित, चिंतामणि से प्रकाशित, संपूर्ण रूप से स्वर्णमय, दिव्य तथा सभी प्रकार की अद्भुत वस्तुओं से सुशोभित हो रहा है। वहाँ पर मैंने पार्वती के साथ बैठे हुए गौरवर्ण सर्वांग सुंदर त्रिनेत्र एवं चंद्रमा को मस्तक पर धारण किए हुए भगवान शंकर को देखा। महान आश्चर्य से परिपूर्ण उस कैलाश को देखकर मैंने अपने मन में विचार किया कि त्रिलोकी में कहीं कोई ऐसी समृद्धि है अथवा नहीं। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हुआ और उसी को देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास यहाँ आया हूँ। सनत कुमार बोले, नारद जी से ऐसा सुनकर उस दैत्यपति जलंधर ने बड़े आदर के साथ उन्हें अपनी सारी समृद्धि दिखाई। तब देवगणों का कार्य सिद्ध करने वाले वे ज्ञानी नारद जी उसे देखकर शंकर जी की प्रेरणा से उस दैत्येंद्र जलंधर से कहने लगे। नारद जी बोले, हे श्रेष्ठ वीर, तुम्हारे पास इस समय निसंदेह सारी संपत्ति है। तुम त्रिलोकी के पति भी हो, अतः इसमें आश्चर्य क्या हो सकता है। मणि, रत्नों की राशियाँ, घोड़े, हाथी आदि समृद्धियाँ तथा जो अन्य रत्न हैं वे सब तुम्हारे घर में सुशोभित हो रहे हैं। हे महावीर, तुमने इंद्र के हाथियों में रत्नभूत ऐरावत को ले लिया है तथा सूर्य का अश्वरत्न उच्छेश्वा घोड़ा भी ले लिया है। तुम कल्प वृक्ष भी ले आए हो तथा कुबेर की सारी निधियाँ भी तुम्हारे पास हैं। तुम ब्रह्मा जी का हंसयुक्त विमान भी ले आए हो। इस प्रकार हे दैत्येंद्र, पृथ्वी, पाताल तथा स्वर्गलोक में जो भी उत्तम रत्न हैं वे सब तुम्हारे घर में सुशोभित हो रहे हैं। हे महावीर, गज, अश्वादि से सुशोभित तुम्हारी इस संपूर्ण समृद्धि को देखता हुआ मैं प्रसन्न हूँ।
किंतु हे जलंधर, तुम्हारे घर में सर्वश्रेष्ठ स्त्री रत्न नहीं है, इसलिए तुम विशेष रूप से स्त्री रत्न को लाने का प्रयत्न करो। हे जलंधर, जिसके घर में सभी सुंदर रत्न हो, किंतु यदि स्त्री रत्न ना हो तो वे सब शोभित नहीं होते हैं और निश्चय ही वे सभी रत्न व्यर्थ हो जाते हैं। सनत कुमार बोले, महात्मा नारद की इस बात को सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल चित्त होकर कहने लगा। जलंधर बोला, हे देवर्षि, हे नारद, आपको नमस्कार है। हे महाप्रभु, इस समय वह श्रेष्ठ स्त्री रत्न कहाँ है, मुझे बताइए। हे ब्राह्मण, इस ब्रह्मांड में जहाँ कहीं भी वह स्त्री रत्न है तो मैं उसे वहाँ से लाऊंगा। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। नारद जी बोले, अत्यंत मनोहर, सर्व समृद्धि संपन्न कैलाश पर्वत पर योगी का रूप धारण किए हुए दिगंबर शंभु रहते हैं। सुरम्य सभी लक्षणों से संपन्न सर्वांग सुंदरी तथा मनोहर पार्वती नामक उनकी भार्या है। हाव भाव से पूर्ण ऐसा मनोहर रूप अन्यत्र कहीं भी देखने को नहीं मिलता। वह अत्यंत अद्भुत रूप परम योगियों को भी मोहित करने वाला, दर्शन के योग्य और संपूर्ण समृद्धियों को प्रदान करने वाला है। हे वीर, हे जलंधर, मैं अपने मन में अनुमान करता हूँ कि स्त्री रत्न से युक्त शिव जी से बढ़कर अन्य कोई भी इस समय तीनों लोकों में समृद्धशाली नहीं है। पूर्व काल में जिसके लावण्य समुद्र में डूबकर ब्रह्मा जी ने अपना धैर्य खो दिया था, उससे किसी दूसरी स्त्री की उपमा कैसे की जा सकती है, जिसने अपनी लीला से काम के शत्रु राग रहित तथा स्वतंत्र शंकर को भी अपने वश में कर लिया है। हे दैतेंद्र, उस स्त्री रत्न का सेवन करने वाले शिव जी की जैसी समृद्धि है, वैसी समृद्धि संपूर्ण रत्नों के अधिपति होने पर भी तुम्हारे पास नहीं है। सनत कुमार बोले, ऐसा कहकर देवताओं का उपकार करने के लिए उद्धत लोक विख्यात वे देवर्षि नारद आकाश मार्ग से चले गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में जलंधर वधोपाख्यान में देवर्षि जलंधर संवाद वर्णन नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, आगे आने वाले सभी अध्यायों को निरंतर सुनने के लिए YouTube चैनल आध्यात्मिक कथाएं को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। धन्यवाद।